Hello students, I am Sadhna Gupta here. How are you? Hope you will be fine at your homes. तो चलिए आज मैं आपको क्लास 7 की बुक हनी कम का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नेम है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल। इसका मतलब होता है चप्पल का एक उपहार। इसके राइटर हैं वसंत सूर्या, मतलब ये वसंत सूर्य के द्वारा लिखी गई है। चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, इसमें एक लड़की के बारे में बताया गया है जो अपने दादा दादी के साथ रहती है। और अब आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मृदु इज ए यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास। मृदु एक छोटी लड़की है जो मद्रास में पली बड़ी है। नाउ कॉल्ड चेन्नई, जिसको अब हम मद्रास को चेन्नई के नाम, मतलब जो मद्रास है में वो रहती है उसको हम चेन्नई के नाम से भी जानते हैं। विद तापी हर ग्रैंड मदर एंड ताता हर ग्रैंड फादर, वो अपने दादा दादी के साथ रहती है। अब तमिल में क्या होता है, मद्रास में वहाँ पर दादी को कहते हैं तापी और दादा को कहते हैं ताथा। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रिंकूज मनी हाउस टू मीट हर कजिन लली, रवि एंड मीना। एक दिन उसकी मृदु की तापी उसे उनके कजिन ललित, रवि और मीना से मिलाने के लिए उनके घर लेकर जाती हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। स्माइलिंग रिंकू मनी थ्रोन ओपन द डोर। रिंकू और मनी मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोलते हैं। रवि एंड मीनू रश्ड आउट एंड रवि एंड मीनू भागते हुए आते हैं बाहर। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और रवि खींचते हुए मृदु को अंदर ले जाती है। वेट, रुकिए। लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर, मतलब मृदु कहती है रुक जाओ, मुझे स्लीपर तो चप्पलें तो उतार दे दो। प्रोटेस्ट मृदु, मृदु विरोध करती है, कहती है सी सेट थ्रोम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। वो उन्हें एक चप्पल की पुरानी जोड़ी के पास उतार देती है। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, जो बिल्कुल धूल से भरी हुई थी और ग्रे कलर की हो गई थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर्स, और वो इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी, धूल से भर गई थी कि उन पे उंगलियों के निशान भी दिखाई दे रहे थे, हर उंगली के निशान दिखाई दे रहे थे। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्कारवे, और वो मार्क्स इतने ज़्यादा बड़े हो गए थे कि वो सूख गए थे। स्कारवे मीन्स होता है सूखना। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट, मृदु के पास ज़्यादा समय नहीं था कि वो इस बारे में सोचे। हु स्लीपर देवर, कि वो किसके हैं, मतलब उसके पास इतना समय नहीं था कि वो सोचे कि स्लीपर किसके हैं। बिकॉज, क्योंकि रवि ड्रैग्ड हर टू द बैक, रवि उसे खींचते हुए, ड्रैग्ड भी होता खींचते हुए, बैकयार्ड मतलब आंगन की तरफ ले गया। बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बुश, जहाँ पर एक बेरी बुश था, पेड़ था। देयर इनसाइड ए टोन फुटबॉल लैंड, जहाँ पर एक फटी हुई फुटबॉल पड़ी हुई थी। सेकिंग एंड फिल्ड विद सैंड, जो जिसकी हवा निकल गई थी और वो उसमें धूल भरी हुई थी। ले ए वेरी स्मॉल किटन, जिसमें एक छोटा बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ था। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल, वो कोकोनट जो नारियल का जो खोखला सा भाग होता है उसमें से दूध चाट रही थी। लैपिंग मतलब होता है चाटना। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, हमने उसे आज सुबह गेट के बाहर देखा था। ही वॉज मीविंग, वह म्याऊ म्याऊ कर रही थी बेचारी। सैड मीना, मीना ने कहा इट्स सीक्रेट, ये रहस्य की बात है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पड्डू मामाज हाउस, अम्मा कहती है कि पाती विल लीव फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस, कि पाती हमें पद्दू मामा के घर भेज देगी। इफ़ शी नो हैव ए कैट, अगर उन्हें बिल्ली के बारे में पता चला तो वो उसे मामा के घर भेज देगी। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, लोग हमें हमेशा कहते हैं, सभी बड़े जो होते हैं हमसे हमें कहते हैं कि हमेशा जानवरों के प्रति दयालु बनो। बट वैन वी आर दे स्क्रीम, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो वे चीख पड़ते हैं, मतलब बड़े लोग जो होते हैं चिल्लाने लगते हैं कि इसको यहाँ क्यों ले आए। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर, और इस गंदे प्राणी को यहाँ से ले जाओ, यहाँ मत लाओ। सैड रवि कहता है डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, क्या तुम जानते हो, वो बताता है मतलब बिरतू से कि क्या तुम जानते हो कि दूध से एक छोटे बिल्ली के बच्चे के लिए किचन से दूध लाना कितना कठिन है। पाती सामी विद ए गिलास इन माई हैंड जस्ट हाउ, अभी पाती ने मुझे एक गिलास दूध दिया था। आई टोल्ड हर, मैंने उन्हें बताया था कि मैं भूखा हूँ। आई वांट टू ड्रिंक, और मुझे दूध चाहिए। बट द वे शी, वो मुझे इस तरह से दे रही थी कि आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द स्कैंड, कि मैं दूध पीने के बजाय उसे फेंक दूंगा। देन शी वांटेड द टम्बलर बैग, और
वो कुछ समय बाद वो मुझसे ग्लास वापस मांगेंगी। पाती पाती, मैंने कहा आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद साफ़ कर दूँगा। वाई शुड यू वो ट्रेवल, आप क्यों परेशान होती हैं। आई टोल्ड हर, मैंने उनसे कहा। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू कोकोनट शेल, मैंने जल्दी से भागा और सारा दूध मैंने कोकोनट शेल जिसमें बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ था उसमें डाल दिया। एंड दैम रन बैक एंड वॉश द थम्बलर, और वापस भागकर रसोई में गया और गिलास को धोकर रख दिया। बिफोर शी गोट रियली सस्पिशियस, उससे इससे पहले मैंने गिलास को रख दिया जिससे पहले मेरी दादी जो है वो आश्चर्यचकित होती। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे, अब हम दूसरा तरीका ढूंढने लगे कि महेंद्रन को दूध कैसे पिलाएं। महेंद्रन, दिस लिटिल किट्टी नेम इज़ महेंद्रन, इस छोटे से बच्चे का नाम महेंद्रन है। मृदु वाज इम्प्रेस, मृदु को बहुत अच्छा लगता है। इट वाज ए रियली, ये वास्तव में बहुत अच्छा नाम है। नॉट जस्ट ए क्यूट किटी केट नेम, ना कि एक क्यूट किटी का, केट मतलब किटी कैट मतलब बिल्ली के बच्चे का नाम है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मन पल्लव पुनी, वास्तव में उसका पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लव पुनी। एमपी पुनी फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक, एमपी पुनी शॉर्ट रूप में कहा जाएगा अगर तुम्हें अच्छा लगे। ही इज़ ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, यह एक बिल्ली की नस्ल का बच्चा है। जस्ट लुक एट इस फर, उसके फर देखो, लाइक ए लॉयंस मैन, लॉयन के बच्चे की तरह लग रहा है। एंड यू नो, क्या तुम जानते हो दैट वाट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लव किंग्स वाज, कि एम्बलम मीन्स होता है प्रतीक, कि पुराने ज़माने में क्या होता था, राजाओं का प्रतीक क्या होता था। डोंट यू, क्या तुम जानते हो, नहीं जानते होंगे। ही लुक्ड एक्सपेक्टली एट, वो मृदु की तरफ उत्सुकता से देखने लगा। मृदु गिगल्ड, मृदु खिसियाली सी हो गई, मतलब वो गिड़गड़ाई, क्योंकि उसे इस बारे में नहीं पता था कि पहले ज़माने में जो लोग होते थे राजा, वो अपने उसका प्रतीक क्या रखते थे, अपने जो उनके राजा होते थे, राजा में प्रतीक बनाते थे, उसको क्या रखते थे। थिंक आई एम जोकिंग, सोचो कि मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, इंतज़ार करो, रुको। आई विल शो यू सम, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिस्ट्री, यह तो साफ हो गया कि तुम्हें इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, क्या तुमने कभी महाबलीपुरम गई हो। हैव यू, ही सैड मिस्टेसली, उसने बड़े उत्सुकता से और रहस्य से उससे पूछा कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो। मृदु से कहा, वेल वैन अवर क्लास वैन टू, जब हमारी क्लास टूर पर गई थी महाबलीपुरम, आई सा ए स्टेचू ऑफ थाता, मैंने थाता का एक स्टैचू देखा था। फैक्ट इज़ महेंद्र ही इज़ डिस्क्राइब्ड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, ये वही है उनके बिल्लियों के वंशज की बच्चा है ये, एक क्लोज रिलेटिव, उनसे संबंध रखती है। साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप से कहा जाए तो नन अदर वन द लोयन, ये कोई लोयन का बच्चा नहीं है। द पल्लव लोयन, पल्लव लोयन एम्बलम ऑफ द पल्लव डेंसिटी, पल्लव के काल में क्या होता था कि वो अपना प्रतीक लोयन को भी बना लेते थे। रवि वेंट आउट ऑन, रवि चला गया। वॉकिंग अराउंड द बीटर बेरी बुश, और उस बीटर बेरी बुश से जाने के बाद वेविंग ए टिंग अप एंड डाउन, उसने अपना पल्ला झाड़ा। हीज आई स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही थी, मतलब जो बिल्ली का बच्चा था वो थोड़ा सा, उसने अपने बालों को झटका, उसकी आंखें बहुत तेज चमक रही थी। दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नन अदर दैन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, यह बिल्ली उन महाबलीपुरम की ऋषि कैट की तरह होगी। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, अगर मैं तुम्हें याद दिला सकता, दे वर्शिप कैट इन एंशिएंट इजिप्ट, इजिप्ट में क्या होता था प्राचीन काल में, बिल्ली की पूजा की जाती थी। वर्शिप होता है पूजा करना। नाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, अब वह अपनी आवाज़ की ही पसंद करने लगे। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, मीना और मृदु दोनों का हाव भाव बदल गए। वाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांड्स। वाट डज दैट हैव टू डू, वो क्या कर रहे हैं। मृदु कहती है, हंट, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंट, मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ कि ये बिल्लियों की वंशज है। फ्रॉम द इजिप्ट कैट, इजिप्ट कैट में जो भगवान होते थे, मतलब बिल्ली को भगवान मानते थे इजिप्ट में, इजिप्ट एक जगह का नाम है, वहाँ पे बिल्ली को भगवान मानते थे, और ये बिल्ली उन्हीं की वंशज है, उन्हीं के वंश की है। नो गॉडेस, ये कोई देवी नहीं है। बास्टर, या दैट्स इट, ये सब फालतू की बातें हैं। सो वेल वन ऑफ द डिसेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस, जब एक इस तरह की गोडेस देव बिल्ली कोई हमें मिलेगी, वाजे स्टोरवे, एकांत स्थान पर, इज वन ऑफ द पल्लव शिप्स, ये पल्लवों के यहाँ की होगी, तभी हम मानेंगे।
एंड हिज डिस्टेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषिकेश, और इसका जो वंशज है वो महाबलीपुरम में है। हुज डिसेंट इज रवि फ्लोरिस्ट हिस्ट्री एट महांद्र, वो रवि जो था वो उनके वंशज के बारे में बात करने लगा। MP पुणे हेयर हुज इक, MP पुणे यहाँ हो, हुज इक ही स्टिक्ड, वह चीखा, वेरी प्लीज विद हिमसेल्फ, और बहुत खुश होने लगा। महाबलीपुरम लुकड अप अलार्म्ड, महेंद्र ऊपर को देखने लगा। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लोज, बंद कर, वह भी अपने जबड़े को ही खोल रही थी। ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, क्योंकि वो कोकोनट शेल में बैठा हुआ था, बिल्ली का बच्चा। बट वर्स देन रवि ऑफुल हु वाज ए क्रिच, जब रवि ने ऑफुल मतलब हास्यप्रद तरीके से उसे कहा, हु क्रिच फ्रॉम द विंडो, विंडो से उसे देखा। वाट ए वेरिड साउंड, कैसी अजीब सी आवाज़ है। वेरी मीन्स द अजीब आवाज़। इफ़ मृदु वाज स्टार्टेड MP पुणे वाज फ्राइटेंड ऑफ हिज विट्स, इससे पहले कि मृदु कुछ कहती MP पुणे मतलब जो बच्चा था वो बुरी तरह से डर गया। हेयर स्टैंडिंग ऑन द एंड, उसके बाल खड़े हो गए। ही बाउंस्ड अप एंड स्क्रेड टुवार्ड्स ए बैम्बो ट्रे ऑफ रेड चिली, वह घबरा गया और जो बैम्बो वहाँ पे पेड़ था उसके पास चला गया। दैट हैड बीन सेट आउट ए ड्राई, जो बिल्कुल सूखा हुआ था। ट्राइंग टू हाइड बीनेथ इट, और उसके पीछे छिपने की कोशिश करने लगा। ही ट्रिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, उसने कुछ चिलीज मीन्स होता है मिर्चें अपने ऊपर गिरा ली। वहाँ पर एक कुछ मिर्चें भी रखी हुई थी। माओ माओ ही हॉट मिजरेबली, वे चिल्लाने लगी। द क्रिकिन वैन ऑन लैंड ऑन, वाट इज़ दैट नॉइज सैड मृदु, मृदु ने कहा कि किस तरह की आवाज़ है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि, रवि ने कहा ये लाली है, वो वायलिन बजाना सीख रही है। शील नेवर लर्न ए थिंग, उसे कभी भी नहीं आएगा चलाना। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विजलिंग ऑन एंड ऑन, क्योंकि मतलब रवि और मृदु बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लाली को कभी नहीं आ पाएगा क्योंकि म्यूजिक सीखना एक ट्रेन को चलाने बराबर है। वाइल लाली ऑल द टाइम टेडलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, जबकि लाली का क्या होगा, जब भी वो वायलिन चलाएगी वो रेल की पटरी की तरह उस पर से उतर जाएगी। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो, मृदु विंडो की तरफ जाती है। विंडो मीन्स होता है खिड़की। लाली वाज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे, लाली कुछ दूरी पर ही बैठी हुई थी। अवेकेंडली होल्डिंग हर वायलिन एंड बॉयस्ट्रिंग, उसने वायलिन अपने हाथ में गलत पकड़ा हुआ था और उसकी बॉयस्ट्रिंग मतलब उसके जो तार थे उन्हें बजा रही थी। हर एल्बो जटिंग आउट हर एंड हर आइज ग्लेज्ड एंड कंसंट्रेशन, उसकी जो कोनी थी वो बाहर निकली हुई थी एंड उसकी आंखें चमक रही थी कंसंट्रेशन के लिए। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने विद मोस्ट ऑफ बैक ऑफ द विंडो, वो बिल्कुल खिड़की के सामने बैठी हुई थी। वाज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, उसके बिल्कुल सामने म्यूजिक मास्टर बैठे हुए थे। ही हैड ए मोस्टली बैड हेड एंड फ्रिंग ऑफ ओल्ड ब्लैक हेयर, वो लगभग उनके बाल बिल्कुल अजीब से थे। विद ए फ्रिंक ओल्ड हेयर, और काले से लग रहे थे। फॉलिंग अराउंड हेयर, उनके कानों पर इतने लंबे लंबे बाल थे कि वो उनके कानों पर पड़े हुए थे। एंड ऑल फ्लर्निश्ड टफ्ट, और वो बहुत अजीब से लग रहे थे। ए गोल्ड चैन ग्लीम अराउंड इट, और उन्होंने अपनी गर्दन में गोल्ड चैन पहनी हुई थी। एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर ऑन इट, और उनके हाथों में एक डायमंड की रिंग थी। एज इट ग्लिट अप एंड डाउन इन द स्टीम ओवन, जब वो उस वायलिन को बजा रहे थे तो वो ऊपर नीचे चमक रही थी। ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनेथ हिज गोल्ड बोर्ड विस्लिंग एज, लेकिन जैसे ही वो उसे बजा रहे थे एक थोड़ी अजीब सी आवाज़ निकली। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद स्कारवे, और वे उस सूखी स्कारवे विद टो, और वे फिर उस सूखी हुई जगह से उठ गए। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, उन्होंने कुछ देर के लिए उसे बजाया। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वॉल्यूम, लाली उठी और उसने वॉयलिन को उनके पास रख दिया। विद विच लुक क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, क्योंकि वो ऐसी लग रही थी लाली कि जैसे उसे बिल्कुल चलाना नहीं आता और वो खुश भी नहीं लग रही थी। वाट ए डिफरेंस, क्या अंतर था। द म्यूजिक मास्टर नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इन टू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी, जो म्यूजिक मास्टर था वो ऐसे लग रहा था जैसे वो खुद में ही सही नहीं है और वो उस आवाज़ को सही निकाल नहीं पा रहे हैं। इट वॉज लाइक द व्हील ऑफ ए ट्रेन फिटिंग, ये मुझे तो ऐसा लग रहा है, मृदु और रवि सब बात कर रहे हैं कि हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे
जो व्हील के पहिए होते हैं, ट्रेन के पहिए होते हैं, फिटिंग स्मूथली, वो उन्हें अच्छी तरह से नहीं लगाया गया है इनटू द रेल में, एंड विजलिंग अलोंग, और वो इधर उधर भाग रहे हैं। एज रवि से, रवि ने कहा, मृदु स्टार्टेड एट द व्यू, मृदु उसे देखने लगी। ब्राइन हैंड मूविंग एफोर्सली, उसने उसको हिलते हुए देखा। अब द वॉयलिन स्टीम, और उसने वॉल्यूम की स्टीम को भी सुना। मेकिंग लवली म्यूजिक, और देखा कि एक बहुत अच्छा म्यूजिक बज रहा है। स्क्वैक, स्क्वैक भी होता है चीखना। देर वाज लाली ड्रिलिंग अगेन, लाली फिर से चिल्लाई, मतलब जो बजा रही थी ना वो तो फिर से चिल्लाई जैसे कि वो पटरी से उतर गई हो। तो बच्चों, अब हम इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन, बाय बाय।